नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है सादगी, ईमानदारी, देशभक्ति और साहस की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम था श्रीधर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनकी मां राम दुलारी देवी ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव के थे। वे पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। यहीं से उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया और वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही कम उम्र में ही महात्मा गांधी से प्रभावित हो गए। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे कई बार जेल गए, लेकिन कभी किसी से डरे नहीं। जेल में भी वे किताब पढ़ते रहते और देश के बारे में सोचते रहते थे। उनका मानना था कि देश की आज़ादी सबसे बड़ा कर्तव्य है। भारत को 1947 में आज़ादी मिली। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की सेवा कई पदों पर रहकर की। वे पहले रेल मंत्री थे, उसके बाद गृह मंत्री बने। एक बार ट्रेन दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटना उनके ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्तित्व को दिखाती है। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वे प्रधानमंत्री होते हुए भी बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके घर में ना तो ज्यादा नौकर थे और ना ही कोई दिखावा। देश का जो भी पैसा था वो 1 रुपया अपने परिवार पर खर्च नहीं करते, वो देश के विकास पर खर्च करते थे। शास्त्री जी के समय देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी, किसान परेशान थे और देश को भोजन की जरूरत थी। तब उन्होंने देश को प्रेरित करने के लिए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसका मतलब था कि जवान देश की रक्षा करते हैं, किसान देश का पेट भरते हैं। यह नारा आज पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जाता है। 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, यह समय भारत के लिए बहुत ही कठिन था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को हिम्मत दी और सेना को मजबूती से जवाब देने का आदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश की 1 इंच जमीन भी दुश्मन को नहीं दी जाएगी। भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी का नेतृत्व बहुत साहसी और मजबूत था। युद्ध के बाद शांति के लिए ताशकंद समझौता हुआ, जो सोवियत संघ में किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का फैसला लिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक निधन हो गई। उनकी मृत्यु भी एक रहस्य मानी जाती है। पूरा देश शोक में डूब गया। भारत ने एक ईमानदार, सच्चा और देशभक्त नेता खो दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। सादगी में ही असली महानता है। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कठिन हालात में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका नारा, उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। आइए हम सब उनके बताए गए रास्ते पे चले और ईमानदार, मेहनती और देशभक्त नागरिक बने। धन्यवाद। जय हिंद।